हेलो गाइस, दिस इज सैयद मोहम्मद शमोइल शीस एंड दिस इज सैयद मोहम्मद शुएब शीस। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे क्या बातें करने लगे हैं दैट वुड बी डेफिनेटली वैल्यूएबल टू एवरी वन ऑफ यू। और जो डिस्कशंस हम करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तमाम डिस्कशंस आपके बहुत काम के होने लगे हैं क्योंकि ये कंप्लीट हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग और हमारे जर्नी से रिलेटेड होंगे। इसमें हम तमाम वो फेलियर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस हिस्ट्री के अंदर, अपने बिजनेस करियर के अंदर, अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर एक्सपेरिमेंट भी किए, एक्सपीरियंस भी किए, और उसके बाद जाकर यहाँ पर इस डिस्कशन के थ्रू आपको वो तमाम चीज़ें बहुत ईजी करके डिफाइन कर देंगे। इन तमाम पॉडकास्ट की खूबसूरती ये होगी कि आफ्टर कंप्लीटली वॉचिंग ऑल दीज पॉडकास्ट, जो कि हम वेरी न्यूली आप इसको कह सकते हैं अभी शुरू कर रहे हैं, दीज आर नॉट एस्टैब्लिश्ड वंस, और इसके लिए पर्टिकुलरली जिस चैनल पे आप हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। तो इस पे हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल बेनिफिट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी वजह ये कि देखें, हर लॉस के पीछे एक प्रॉफिट की सुई होती है, और यकीनन जब हम ये डिस्कशंस करेंगे, और ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, डिस्कशंस हमारी आगे बढ़ेंगी, हमारे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी, तो वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जो न्यू बीज हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं जो हमने लॉसेस की उनसे। यार डेफिनेटली इसमें देखो बहुत सारी ऐसी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि अब जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे, बिकॉज देयर वाज लैकिंग इन मेंटोरशिप अवेलेबल ही नहीं थी एट दैट टाइम। जब विदाउट मेंटोरशिप हमने तमाम चीज़ें शुरू की, तो शुरू करते 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 बहुत सारी हमें ठोकरें भी लगी, बहुत बड़े लॉसेस हुए, बहुत बड़े लॉसेस हुए। मैं अगर आपको बताऊं तो हम शुरू से अगर बात करना शुरू करें तो इनिशियली हमने जो बेवकूफ़ियाँ करी, उसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या थी? When we started in 2011 में I started, है ना? तो 2011 में हमने एक ब्रांड नेम रखा। वी डोंट नो ब्रांड नेम होता क्या है, हमें पता ही कुछ नहीं था ब्रांड नेम होता क्या। इनफैक्ट कुछ भी नहीं पता था कि टैक्सेशंस कैसे होती हैं, एग्जैक्टली, और मतलब टैक्सेशंस के साथ साथ टीम वर्क कैसे होता है, और हमें किस चीज़ का कौन सी चीज़ों का मद्देनजर रखना पड़ती है, चीज़ों का मतलब ख्यालात का, सारी चीजें जो है ना मतलब डिपेंड कर रही होती हैं, हमें नहीं पता यार। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ब्रांड नेम की ना, मैं ब्रांड नेम ही नहीं पता। बिल्कुल। अब आज देखें, आज जो ब्रांड नेम्स हैं, वैसे ब्रांड नेम क्या था यार? एक्सीलेंस वेंचर्स इंटरनेशनल, ऐसी पता नहीं कहां से सोच लिया आपने। क्यों सोचा कि एक्सीलेंस वेंचर्स होना चाहिए? मतलब बहुत पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है। छतरी बनाऊंगा, उस छतरी के नीचे इतनी कंपनीज होंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही है। मैंने यही सोचा था, मैंने सोचा था कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसके अंडर में काफी सारी कंपनीज होंगी, 25-30 कंपनीज होंगी। हमने उस वक्त क्या देखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा क्या था, अच्छा, शोभी ने मुझे ज्वाइन किया काफी टाइम बाद। आपने वो सोचा था कि मैं वो जो 400 कंपनीज वाला बाबा, एग्जैक्टली रिचर्ड ब्रांसन के बारे में हमने सोचा। आपने सोचा कि मैं वो बन जाऊंगा, रिचर्ड ब्रांसन, मैं एक्सीलेंस वेंचर्स बना के उसके नीचे 30-35 कंपनी बनाऊंगा और सोने के बिस्तर पे जाके सो जाऊंगा। एग्जैक्टली यही सोचा था, बिल्कुल यही सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट यही सोचा था। रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन ग्रुप को मैंने देखा, मैंने स्टडी किया, थोड़ा बहुत स्टडी किया। मैंने बोला यार ये बाबा जी ना बड़ा जबरदस्त है, बहुत आउट क्लास किस्म की अप्रोच है इसकी। वर्जिन एयरलाइंस है, वर्जिन मोबाइल्स एप्लीकेशन, उसने आपको मोटिवेट किया, लेकिन मसला सारा ये हुआ कि मेंटोरशिप का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। जब वो स्टार्ट ही नहीं करते तो फिर क्या होता है, वो सोचते रह जाते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फला चीज करूंगा। उनकी जिंदगी में सिर्फ क्वेश्चंस रह जाते हैं। और मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेट की कि जो आप जाते थे कि इलेक्ट्रिक से लाल बाइक के ऊपर बैठ के और 2 घंटे का सफ़र तय करके गर्द और गुबार में, और वो जो एक स्ट्रगलिंग थी, और वो आज जो मैं देख रहा होता हूँ, तो वो मतलब एक देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फ्यूचर करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ना, मैंने स्टार्ट कैसे किया। देखिए बड़ी सिंप्लीफाइड स्टोरी है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा एक चीज़ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताने से पहले ये बताएं कि मतलब आपने सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते ऐसे ही है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो स्टडी खत्म हुई यूनिवर्सिटी की, तो आपने जॉब में कैसे एंटर हुए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये आप बताएं, जॉब में कैसे एंटर हुए, क्या स्ट्रगल और कितनी सैलरी थी, ये जरूर बताइएगा। सीन कुछ ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ।
उससे थोड़ा सा पहले से मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना जी, शुरू करूँगा जी। ताकि तमाम लोगों को अच्छे तरीके से पता भी चलो, मोटिवेट भी हूँ। सबसे पहले हुआ कुछ यूँ कि मैंने मेरी जो एकेडमिक प्रोफाइल थी ना वो 8th क्लास तक बड़ी वर्स्ट थी, बहुत ही बुरी किस्म की, जिसको कहते हैं ना 3rd क्लास किस्म की। पढ़ने में दिल ही नहीं लगता। पढ़ने में दिल तो दूर की बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वो कहते हैं ना वो सम टाइप ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जी बिल्कुल। यानी स्किल्स भरे हुए थे मेरे अंदर। जी। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का बहुत शौक था, जी। क्रिकेट का मुझे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का शौक था ना कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन दादा जो है ना वो आपको घर के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर चीख चीख के बुलाते थे। वो एक अलग स्टोरी है, अंदर उस पर भी आइए। आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन अब पहले मैं जी। अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ना। जी। आप बीच में जो टोकते हैं ना ये सारी खराबी पैदा अच्छा करेंगे। एक चीज और बता दें। ये चीज वाला एक था। चीज साथ आप पहले मुझे मेरी बात एक कंप्लीट चीज साथ करना। बता दें। देखिए वो जो किताब के अंदर सूखी हुई खाल पड़ी होती थी वो क्या चीज होती थी? वो व्यूअर्स को जरूर बताना है आपको। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। देखिए, देखो वो मैं मैं छोड़ूंगा नहीं। अनटैप करूंगा, मैं देखिए, अनटैप जी, करूंगा, जी। पूरी लाइफ अनटैप वो करेंगे। जो खाल होती थी ना जी, छोटी सी exactly। सूखी भी, वो आप जरूर बताएंगे हमारे व्यूअर को वो क्या होती थी बुक के देखिए अंदर। मैं अनटैप जी, करूंगा, जी। मैं एक एक चीज अब अनटैप आप करूंगा। कंटिन्यू करें। यहाँ अब पर मैं आपको बीच में 5 मिनट अगले 5 मिनट तक नहीं छेड़ूंगा। देखो मैं यहाँ पर आपको जी, जी। देखिए मैं आपको जी। मैं ये कह रहा था आपको कि हम अपने लाइफ के अपनी जर्नी के कंप्लीट जो पार्ट्स हैं या जी। पोर्शंस हैं या जितनी चीजें हैं ना वो सारी अनटैप करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और करनी भी चाहिए, उससे काफी- फायदा पता है क्या जी, होगा? जी। उससे फायदा ये होगा कि जो देखने वाले हैं एक तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे उन तमाम इवेंट से जो हमने फेस किए, ठीक है? ठीक है। क्योंकि जो हमने फेस किए ना वो बैक इन 2000 से पीछे वाली सदी यानी 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी का जो गेम है ना वो इंटायरली डिफरेंट है। सही हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं 1990s के बाद ग्रो अप हुई, ठीक सही है? आज की जो जनरेशन है ना देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो मैं आपको अपना एकेडमिक प्रोफाइल बता रहा था, मेरा एकेडमिक प्रोफाइल इंतहाई 3rd क्लास था। एकेडमिकली अगर देखा जाए ना, मैं आपको बताऊं मैं बहुत ज्यादा पुअर स्टूडेंट था, डफर स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं ना वो था। आई हैव नो इंटरेस्ट, आई हैड नो इंटरेस्ट इन माय स्टडीज। उसके पीछे रीजन क्या था? स्किल्स को फोकस किया हुआ था मैंने। स्किल्स क्या थे? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, दुनिया जान के जितने स्पोर्ट्स थे उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड था। और एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने ये सोच रखा था कि यार बड़े होकर है ना मुझे वो इंजीनियर और डॉक्टर वाली जो उस वक्त गेम चलती थी ना उसमें एंटर नहीं होना। यानी जो फैमिलीज कहती है ना क्रिकेटर बनना है या फिर वो क्रिकेटर मुझे कोई आर्टिस्ट बनना बनना या है। आर्टिस्ट बनना। आर्टिस्ट कौन सा? फाइन आर्टिस्ट, यानी स्केचेस बनाना, ये करना। बचपन से शौक, बचपन से बड़ा टॉप लेवल का शौक था। मैं कोशिश करता था बहुत अच्छी ड्राइंग्स करूँ, ये करूँ, सब कुछ करूँ। करते 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 8th क्लास में आ गए। अच्छा, इस ड्यूरेशन में ऐसे क्लास किस्म के वाकयात आए ना, मैं आपको बताऊं तो आपको मतलब आप हंसेंगे कि 6th क्लास के अंदर मैं मुर्गा बना, ठीक है? अच्छा। बहुत सारे लोग जो हमारी जनरेशन से रिलेटेड हैं उनको मालूम है और चीज़, और इसको देखकर अगर कोई हंस रहा होगा तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि वो खुद भी मुर्गा बना होगा। ऐसा होगा 200%। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हम क्लास में बैठ के बातें करते थे। पढ़ने का कतई शौक। पढ़ने का शौक था नहीं। सही। मतलब एक माइंडसेट था, घर वाले जो थे वो बड़ा फोर्स करते थे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर डॉक्टर बनेगा। यही दो कॉन्सेप्ट थे, तीसरा कॉन्सेप्ट था ही कोई नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। अब ये चल रहा है, चलते 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 8th क्लास आ गए। 8th क्लास, अच्छा इस ड्यूरेशन में पिटे बहुत, इस ड्यूरेशन के अंदर मुर्गा बने, इस ड्यूरेशन के अंदर इवन स्कूल, हमारा स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एट दैट टाइम, पब्लिक स्कूल हैदराबाद। तो जो लोग जानते पब्लिक स्कूल हैदराबाद को, उनको अच्छे तरीके से पता है कि पब्लिक स्कूल हैदराबाद में हर एक्टिविटीज जो आज के स्कूलों में नहीं होती वो होती थी। बिल्कुल। स्विमिंग भी हो रही है, हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, उधर फुटबॉल भी हो रही है, जिम्नास्टिक्स भी हो रही है, फेयरवेल्स हो रहे हैं, फेयरवेल्स काफी हो रहे सारे हैं, बहुत कुछ था म्यूजिकल भाई, प्रोग्राम्स बहुत हो रहे हैं, क्लास काफी किस्म सारी की चीजें चीजें होती थी। थी। तो वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, पढ़ाई में थे नहीं। तो 8th क्लास तक पहुंचते पहुंचते प्रिंसिपल्स, यानी स्कूल, पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे तरीके से मुझे याद है, सर इसहाक अबड़ो जी। मतलब क्लास में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, वो साइड से खिड़की से देख रहे हैं और आकर उन्होंने सही तरीके से धो दिया। तो ये वाले मामला चलते रहे। 9th क्लास में आ गए किसी तरीके से। अच्छा 9th क्लास में विजन तो क्लियर था नहीं, जैसे आजकल की बहुत सारे लोगों का नहीं होता, बच्चों का होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडलाइंस या मेंटोरशिप नहीं मिलती। अच्छा हमारे पास मेंटोरशिप थी हमारे पेरेंट्स की। अच्छा पेरेंट्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब होंगे, आज के जो पेरेंट्स हैं
वो पुराने पेरेंट्स से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उनके पास थोड़ी सी नॉलेज एडवांस लेवल की है। बिल्कुल ऐसी। तो पुराने जो मदर्स और पेरेंट्स, फादर्स एंड मदर्स थे ना, वो किस लेवल के होते थे, बोलते थे यार बच्चे पे फोकस करो, पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, ताकि वो कंपैरिजन्स होते थे ना वो कि क्या वो खाला का लड़का जो है वो इंजीनियर बनना और मेरा जो लड़का है वो स्पोर्ट्समैनशिप में लग गया, बिल्कुल ठीक ऐसे है। तो ये बारे कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहे होते थे उस टाइम पे। तो क्लैरिटी नहीं थी कि बनना क्या है भाई, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। स्टूडेंट्स या बच्चे के ऊपर फील्ड्स दो ही थी, फील्ड हुई थी, या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना, तीसरी कोई फील्ड थी नहीं। बिल्कुल ऐसे। अब उस टाइम के अंदर जब क्लैरिटी नहीं थी तो हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट था उसको पकड़ लिया। वो क्या था इंटरेस्ट, मैं सामने गया, एक हमारे मून भाई रहता था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, सुल्ली लिख के, सुल्ली उल्ली लिख के, और वो बड़े मजे से खेलते थे। बिल्कुल। तो भाई मैं उनसे जाकर 9th क्लास के नोट्स लेकर आ गया सारे, और विद इन अ मंथ मैंने 9th क्लास की आधी बायोलॉजी पढ़ा के खत्म कर दी। सब चीजें मुझे समझ में आ गया, बेहतरीन, जबरदस्त। और पता ये चला कि घर वाले जो है वो इंजीनियर बनाने के चक्कर में लगे हुए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंप्यूटर साइंस दिला दी। अब जब ये हुआ ना, कंप्यूटर साइंस आ गई, तो उस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कंप्यूटर साइंस की तरफ रुझान ही नहीं था, पता ही नहीं था होता क्या। अब उस टाइम पे क्या पढ़ाते थे, आज तो देखें माउस हमारे पास है, बिल्कुल। अब ये माउस कौन सा, लेजर माउस है। अब तो ऐसे ऐसे आ गए टच पैड्स और मुख्तलिफ चीजें। बिल्कुल। उस टाइम पे माउस के अंदर बॉल होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये पढ़ रहा होता था। तो ये पढ़ते पढ़ते ठीक है जी, हमने एक्सेप्ट किया अपने फेट को, हमने बोला ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, किस्मत शायद यही आ रही है, बढ़ते हैं आगे। तो 9th क्लास में मैंने क्या किया, 9th क्लास में मैंने कंप्यूटर साइंसेस ले ली। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ही कम पढ़ा, यानी जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल हद दर्जे, जो साथ साथ ट्यूशन भी ले ली, मैंने, आपको याद होगा, आप तो उस वक्त मेरे ख्याल से 7th क्लास में थे, मेरे ख्याल से 6th क्लास में, 6 में थे आप, मुझसे काफी ज्यादा पीछे ही थे, है ना, 4 इयर्स आप मुझसे जूनियर थे। तो उस टाइम पर हुआ ये कि मैंने बस वो शुरू कर लिया, पढ़ते। अच्छा, वहां पर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, पुराने लोगों की इस पे यादें ताज़ा हो जाएंगी। हमारे 9th क्लास के जो टीचर थे बड़े आउट क्लास, बस सुपर थे, यानी जो स्कूल में पढ़ाते थे ना, उसके बाद ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर भी ले ली, क्योंकि एक डफर स्टूडेंट है यार, एक पुअर स्टूडेंट है, जाहिर बात है उसका एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, ट्यूशन जाएगा, स्कूल ही जाएगा भाई। जैसे आपने 9th क्लास में सर इरशाद की वो क्लासेस ले ली, मैथमेटिक्स, है ना, 9 नंबर मीर फजल टाउन में जाया करते हैदराबाद में, और मैं भी हैदराबाद में। तो अब हुआ क्या सिचुएशन कि स्कूल में पढ़कर आते हैं ना, वहीं पे दिमाग लगता था थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने 20% अपना दिमाग यूज किया होगा। 20% माइंडसेट यूज करने के बाद पेपर दे दिया फाइनल के, बोर्ड के। अच्छा, यहाँ पर बड़े वसूख से बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, बगैर चीटिंग के पेपर्स दिए मैं। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर, थोड़ी बहुत फर्स्ट ईयर इंटर में की होगी, 9th मैट्रिक में बिल्कुल मोटिवेशन स्टार्ट हुई। 9th क्लास के जो पेपर दिए ना, बस वही गेम था। 9th क्लास में जब पेपर दिए, पेपर दे के भूल गए, और मैट्रिक में आ गए। जाहिर बात है, 9th में मैट्रिक में जाने के लिए 9th का रिजल्ट का वेटिंग उस वक्त नहीं होती थी। ये होता था मैट्रिक में आप चले जाएं, पढ़ना शुरू कर दें, अब रिजल्ट आएगा, तो 9th और मैट्रिक का फिर मिलकर एक कंबाइंड रिजल्ट आता था, उसमें A ग्रेड, A1 ग्रेड और उस तरह की चीज होती थी। क्या ग्रेड बना आपका 9th में? 9th क्लास में मेरी 76.5% आई, यानी A ग्रेड बना, A ग्रेड बन गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं ना, सुपर मोटिवेटेड हो गया मैं। उसके पेपर खुद दिया था, पढ़ा घंटा कुछ नहीं था, कद्दू नहीं पढ़ा कुछ। यानी अगर मैं बहुत कुछ अच्छा पढ़ लेता तो आप कहाँ जाता मैं, आप सोचें। बिल्कुल ऐसे। मैंने 76.5% ले ली, और मैं आई वॉज बिट श्योर यार जबरदस्त हो गया, क्लासिक ना बगैर पढ़े अगर ये कर सकते हैं तो पढ़ कर क्या कर सकते हैं। ये है वो टर्निंग पॉइंट जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना, कि आप आज जो भी हो, या आज जो मेंटोरशिप दे रहे होते हो या ट्रेनिंग्स करवाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिकॉग्निशन है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन बताऊं आपको, जब बंदे का पहला डॉलर बनता है ना, बिल्कुल ऐसे शुएब भाई, पहला डॉलर जब बनता है, वही मोटिवेशन होती है। आपका पहला डॉलर बना था, बिल्कुल ऐसे। कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी, मोटिवेशन क्रिएट हो गई। किस लेवल की मोटिवेशन हुई थी? ऐसा लग रहा था कि आपने 1 अरब रुपए कमा लिए। 1 अरब रुपए कमा लिए $1 से। बिल्कुल ऐसे। पहले डॉलर से 1 अरब रुपए आपने बोला है ना, बना लिया, क्लास हो गया। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपने लाइन लगा दी। बिल्कुल ऐसे। आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली आपने सब इनकैश की। बिल्कुल ऐसे। वही मैंने भी कर ली।
मैंने मैट्रिक के अंदर हमारे सामने के जो गली जिसमें हम रहते थे ना, जी। उसके बराबर में एक आपा नफीसा होती थी। हमने उनसे ले ली मेंटोरशिप, एक तरीके की मेंटोरशिप, ट्यूशन है ना। सही। तो ट्यूशन में वहां जाकर एडमिशन ले लिया। मैट्रिक क्लास की उन्होंने वो पढ़ाना शुरू कर दी, मैथमेटिक्स और इस तरह की चीज़ें थी, वो सब पढ़ा के मैं आपको बताऊं, इट वॉज अ वंडर। मैं कहूँगा कि वंडर था वो। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि यार मैट्रिक के अंदर मेरी परसेंटेज 90s को हिट कर गई और मेरी कंसोलिडेटेड परसेंटेज को A1 ग्रेड मेरा बन गया। सही। तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मैं वहाँ से मेरी जो जर्नी है ना वो एकेडमिक वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर इंटर, फिर मैंने टारगेट किया था मैं NED यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। और पहले ये हुआ करता था कि जब A1 ग्रेड आते थे तो फिर एक घर में दावत भी हुआ। बिल्कुल दावत होती थी भाई, वो एक मोटिवेशन खुशी होती लेवल था कि मतलब 9th मैट्रिक में फर्स्ट इंटर में A1 ग्रेड आया। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स बहुत खुश होते थे, घर में दावत होती थी। ऐसे ही है। और वो हुई भी थी जी, दावत हुई भी थी। बिल्कुल। दावत जब हुई तो उसके अंदर बड़ा सेलिब्रेशन किया, सब कुछ किया, बट सेटबैक्स भी आते हैं। फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सका मैं, बट आई वॉज डैम श्योर मेरी मैथमेटिक्स बहुत आला थी, बहुत आउट क्लास थी, शुरू से आखिर तक बहुत अच्छी रही। और रीजन बिहाइंड दैट कि यार रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करी कभी मैंने, अपनी जिंदगी में मस्त है, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं। दैट वॉज डैम श्योर यार, मजे से हमने काम करना है और मजे से हमने खेलना कूदना, अपना काम करना है, करते रहे चलता रहा। तो वही चलता रहा। अब NED के अंदर मैंने आपको बताया ना, NED के अंदर मैंने एडमिशन सीख किया कि यार एडमिशन मुझे लेना है NED के अंदर। बट NED में मार्क्स कम थे, परसेंटेज मेरी वही टोटल बनी थी कंसोलिडेटेड 79 पॉइंट समथिंग, कुछ 80s के अंदर वहाँ पर रिजल्ट्स आया करते थे, तो एडमिशन नहीं हो सका। सही। NED के अंदर एडमिशन नहीं हो तो मेहरान यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो बहुत अच्छे तरीके से किया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स का ब्लेंड मैंने लेकर अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। थ्योरेटिकली मैं बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उससे पूरी जर्नी निकल आई है। आपने सवाल ने पूछा कि पहली जॉब कैसे मिली और पहली जॉब के ऊपर सैलरी कितनी थी। मैं आपको बताऊं, मैं पोजीशन होल्डर था। टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनीज हाथों हाथ उठाती हैं। यानी एक बहुत अच्छी एक समझने की अपॉर्चुनिटी भी होती है, और आपका बहुत अच्छा एक आप इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई होता है। तो कंपनीज जो होती हैं वो कहती हैं कि यार कम अप एंड कम एंड जॉइन अस। हो सकता है ये कोई इंडिविजुअल हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता हो। तो शुएब भाई, मैं तकरीबन कोई 6 months to 1 year अनएम्प्लॉयड रहा, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। पोजीशन होल्डर होने के बावजूद मुझे कोई जॉब नहीं मिली, जबकि मेरे साथ के जितने दोस्त थे, जितने लोग थे, वो सारे के सारे कोई डॉलन्स में कोई यूनाइटेड रेफ्रिजरेशन वो थी कहलाती थी उस टाइम पे, मुख्तलिफ जगहों पर वो चले गए, तो जॉब मुझे नहीं मिली। देन आई केम टू कराची। अच्छा, इस ड्यूरेशन में मेरी बिजनेस जर्नी जो है वो कंटिन्यूड है। 2006 ऑनवर्ड्स मेरी बिजनेस जर्नी बिल्कुल सॉलिड तरीके से चल रही है। 2003 ऑनवर्ड्स मेरी Amazon ई-कॉमर्स ये जर्नी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। आई न्यू 2005 के अंदर YouTube ओपन हुआ था, तो मुझे पता था YouTube पे क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मैंने हर चीज ट्राई करी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बिल्कुल एक एक चीज डिस्कस करेंगे, अनथ्रेड कर रहे हैं ना हम, तो सारी चीजें बताएंगे। तो मुझे जॉब नहीं मिली यार एक साल जब जॉब नहीं मिली, देन आई केम बैक टू कराची, रीलोकेट हो गया मैं। तो जब मैं रीलोकेट हुआ तो देन आई सीक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि यार क्या करा जाए। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि मास्टर्स में एडमिशन ले लिया जी, NED यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन ले लिया कि यार इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा कुछ ना। सही। उसके बाद जो हुआ ना, दैट इज रियली आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया एंड आई गॉट फेल्ड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आई गॉट फेल्ड। उसका क्या वजह थी यार? उसके पीछे जो रीजंस थे ना वो बड़े क्लैरिफाइड थे कि जहन किसी और तरफ चल रहा था। ठीक है।
मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे करियर को लेकर किस तरफ जाना है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 1 साल मुझे जॉब नहीं मिली, तकरीबन 6 महीने 1 साल मुझे जॉब ही नहीं मिली, कोई पूछ नहीं रहा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। रेफरेंसिंग्स बहुत अच्छी चल रही थी उस वक्त लोगों की, जिनके अच्छे रेफरेंसेस थे, देवर डायरेक्टली एम्प्लॉयड, और वो बहुत सारी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट्स थी वो चल रही थी, बट मुझे नहीं मिल रही थी। तो जब मुझे नहीं मिल रही थी तो एक होता है डिसहार्डनिंग फैक्टर एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सब चलता रहा साथ साथ। जब ये चलता रहा तो उसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि यार बस पता नहीं क्या करना है, पता ही नहीं है, कोई गोल ही डिफाइंड नहीं है, मेंटोरशिप है नहीं, कोई बताने वाला है कोई नहीं। तो हो गया बैचलर्स, होगा भाई, इंजीनियर बन गया। अब इंजीनियर बन के आगे करना क्या है, नोबडी न्यू दैट। आई वाज कंप्लीटली ब्लर विद दैट सिचुएशन। मुझे मास्टर्स की क्लास में एक दोस्त मिल गया, आज मैं उनका नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, उबैद यूसुफ नाम था उनका, उबैद भाई। उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार मुझे कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बताएं, मुझे कुछ मतलब मुझे जॉब्स वगैरह तो नहीं मिल रही हैं, आई नीड द जॉब, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस वाली सिचुएशन में हुआ ये कि जब उन्होंने मुझे बताया कि यार एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, एक कंपनी XYZ रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड है, वो उनको एक बंदा चाहिए जो कि न्यूबी हो, सीखने वाला हो, लर्निंग स्टेज पे हो, और उस बंदे को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन सैलरी बिल्कुल ना होने के बराबर है, फ्यूलिंग शायद तुम्हारी निकल रहा तो निकल रहा है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। आई वॉज सीकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, मुझे कोई किक स्टार्टर दे दे तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो मुझे वहाँ से एक किक स्टार्टर मिल गया। उन्होंने मुझे पहली, आपने मुझसे जो सवाल पूछा था, अब उसका जवाब ये है जी। आपने सवाल पूछा था पहली सैलरी कितनी है जी, पहली सैलरी कितनी होगी, व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से आप खुद बताएं तो ज़्यादा नहीं, आप मुझे बताएं, आप गैस करें ना कितनी होगी अंदाजा। 20-25 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए। 20-25 हज़ार रुपये होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते और जॉब कर रहे हो तो आपको फर्स्ट सैलरी कितनी मिलती, व्हाट डू यू थिंक? तकरीबन कोई एज अ केमिकल इंजीनियर 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार रुपये। मुझे पहली सैलरी मिली थी 5,500 रुपये, और बैक इन 2010 में मेरी पहली सैलरी थी 5,500 रुपये, और मैं बहुत खुश था। सही यार 5,500 रुपये क्लास हो गया है ना, मतलब ये तो अन्नी हो गया, अंत हो गया, एंड हो गया। 5,500 रुपये पॉकेट में रखे और जी मजा आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे करना ही कुछ नहीं था वहाँ पर। मैं जाता था मॉर्निंग में, बैठ के ड्राइंग्स देख रहा हूँ। अच्छा, दैट वाज एन HVAC कंपनी, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, जिन लोगों नहीं पता मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो मुझे मेरे सामने ड्राइंग्स रख देते, मैनुअल्स रख देते, पढ़ो भाई, कैरियर, एशरे, ये तमाम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये चल रहा। तो जब ये सारी चीज़ें चलती रही ना, एट द डे एंड मैंने सोचा यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे करियर जा किस तरफ रहा है। शौक, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे कभी शौक नहीं रहा कि मैं इंजीनियरिंग की जॉब्स करूँ, सही, या मैं इंजीनियरिंग के अंदर आगे बढ़ूँ। मैंने आज तक कोई प्रॉपर जॉब इंजीनियरिंग की नहीं की, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट आती है, मुझे समझ में आती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ बना देगा, बहुत अच्छे तरीके से आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मेरा इंटरेस्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ, एरोनॉटिक्स, एविएशंस, ऑटोमोबाइल्स की तरफ था, मैकेनिकल की तरफ, बहुत सारी फील्ड में तो मेरा इंटरेस्ट था। तो पहली मेरी जो जॉब थी भाई, वो मुझे मिली थी आफ्टर 1 year ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और मेरी पहली सैलरी थी 2010 में, और मेरी जो सैलरी थी दैट वॉज 5,500 रुपये। लेकिन जॉब्स के हवाले से एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हो जाएं। मैं प्रॉपर जॉब जो है ना वो कर रहा हूँ 2010 से, ठीक है, और मैंने वो स्पेंड बहुत ज़्यादा नहीं स्पेंड किया, मैंने 6 years की। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस फील्ड में कब से रहा हूँ, ये मैं रहा हूँ 2006 से, ठीक है। तो दैट वाज अ बिजनेस कम और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग और स्टार्टअप जर्नी जी, ये ऑल एंड ऑल 2006 से और 2022 चल रहा है, 22 चल रहा है। तो ये आपका मतलब सिलसिला रहा है 2010 से एक्चुअली, जो फर्स्ट आपको जॉब मिली और उसमें आपने 5,500 रुपये, तकरीबन कोई ये होगा 16 साल की जर्नी है, 16 years की जर्नी है, यस 16 years की। इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपने देखे, उतार चढ़ाव देखे, लॉसेस देखे, और काफ़ी सारी चीज़ें आप शेयर करने वाले हैं अगली वीडियोज़ में। डेफिनेटली मैं अपनी भी करूँगा, मैं आपसे भी पूछूंगा बहुत सारे कि भाई आपने किस तरह से शुरू किया, क्या ऐसी चीज़ें करी जो कि लोगों की मोटिवेशन का बायस बने। क्योंकि मैं तो आपसे जब भी पूछता था कोई चीज़, आप तो
तो मुझे जवाब ही नहीं देते, सुन रहे थे, जी, है ना। बिल्कुल 2013 में आपने मुझे ज्वाइन किया, मैंने लगा ओ शोभी आजा भाई, यही था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। 2000 मैं अगर आज आपसे वीडियो में सबके जी। सामने पूछ लूं सिर्फ आपकी CGPA कितनी थी, मेरे ख्याल से कोई आई थिंक बहुत ही कम थी। अगर आप डिवीजन में देखें तो थर्ड डिवीजन, और 60s में तो थी यार, आई बिलीव के 60s में थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 60s में तो 60 से 50s में नहीं, 60s में थी यार, 60 पॉइंट समथिंग थी, 60 पॉइंट जी, समथिंग ना, जी। बी ग्रेड समथिंग कुछ इस तरह का कुछ ऐसे था, कुछ था, बिल्कुल। लेकिन था एटलीस्ट यू जस्ट क्लियर दैट। बिल्कुल ऐसे ही। मास्टर्स में आप भी फेल हुए, बिल्कुल फेल हुआ, बल्कि बहुत बुरे ड्रॉप तरीके आउट से है, फेल आपने हुआ। छोड़ भी दिया और था, सप्ली होल्डर टॉप क्लास का, फिर छोड़ भी दिया था, उसके बाद फिर कंटिन्यू करके जी, और फिर बिल्कुल। पता नहीं क्या कुछ कर लिया आपने, जी, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे ही, तो बिल्कुल वो एक ऐसे ही। कुछ और था, जी। सप्ली होल्डर भी थे। जी। तो यहाँ पर मैसेज क्या दे रहे हो आप लोगों को, बता रहे हो आप सप्ली होल्डर हो, तो फिर इधर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेन चीज क्या है जॉब करने के बाद या कोई भी काम करने के बाद, क्या आई समझते हैं आप? बिलीव कि आपके स्किल्स पॉलिश्ड होने जी। चाहिए और आप सेटल्ड हो जाओ, यानी आपके जी। पास एक इनकम जनरेट होनी चाहिए, इनकम जनरेट हो, ठीक है, प्रॉपर इनकम जनरेट हो, मेन चीज यही है। एग्जैक्टली 5,500 रुपए आपने कमाए, जी, आपका जो एक खुशी का आलम होगा उस टाइम पे, ठीक है, वो एक अलग लेवल का होगा। बिल्कुल अलग लेवल का आप था। कह रहे होगे कि यार मैं खरबपति बन गया 5,500 रुपए, ऐसा ही है, बिल्कुल ना? ऐसा ही है, और क्योंकि खर्चे खराज थे नहीं, था कुछ सही है। नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस वही वाली बात है कि मतलब एक जो मेन जो चीज़ है, जो मुद्दा है वो ये है कि पैसा इनकम जनरेट करना है सही तरीके से। तो जब वो चीज़ आप करने लगते हो तो फिर आप ये इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये वो अटरम शटरम अला बला, ये सारी चीज़ें आपकी साइड में हो जाती हैं। अच्छा सही है। तो ये है मतलब सिलसिला। दैट वाज योर थिंकिंग। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से देती है। हाँ, एक ये और, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तालीम आपको शऊर देती है। आप इंजीनियर हैं, आपको पता होता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है। एग्जैक्टली एक इंटर पास कैंडिडेट, एक मैट्रिक पास कैंडिडेट और एक इंजीनियर बिजनेस जब कर रहा होता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये एग्जैक्टली हकीकत अप्रोच का फर्क है, है, अप्रोच का फर्क होता है, बिल्कुल फर्क क्योंकि होता है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके पास एक कॉन्सेप्ट ये बिल्ट हो रहा है कि उनको इंजीनियरिंग या फिर इस लेवल की क्वालिफिकेशंस या फिर MBA या कोई भी चीज़ है वो करना ज़रूर चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पास एक हायर लेवल का शऊर जनरेट हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, साथ साथ, बिल्कुल और उसके साथ साथ आपको आगे आने वाले चैलेंजेस को प्रॉपरली हैंडल करना आ बिल्कुल, जाएगा, आप फेस कर सकते हैं। सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉब्लम्स के प्रॉपर चैलेंजेस, यानी यू कैन कॉल अ जी। प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, बिल्कुल ऐसे ही, और उस चैलेंज को आप फेस करके और फिर उसको सॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही, ये हो सकता बिल्कुल ऐसे ही, है ना। ऐसा ही है। तो इसका मकसद ये है कि डिग्री की अपनी अहमियत एक जगह पर जी। मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही। बट हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि डिग्री अगर आपने कर ली जी, तो बस आप उसी के पीछे पड़ जाएं कि अब मुझे यही वाली जॉब चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे नहीं मिली आज तक, है ना, मुझे नहीं मिली। मैं के इलेक्ट्रिक में, आई वाज इन के इलेक्ट्रिक एंड सप्लाई चेन, जी, टोटली अ डिफरेंट फील्ड, बिल्कुल ऐसे ही। टोटली अ डिफरेंट जी। फील्ड, बिल्कुल आप ही ये कुछ और। देखें कि हर महीने, हर साल कितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, और कितनी जॉब्स हैं और कितनी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? बल्कि आगे तो रिसेशन आ रहा है। अभी रिसेंटली कल ही मैंने देखा है कि AI इज गोइंग टू रिप्लेस द करंट टेक्नोलॉजीज, जी। जिसमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाएंगी। मैं आपको एक ठीक है। छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर आप कहें। जी बताइए। छोटी सी एग्जांपल है, कल मैंने एक टूल परचेज किया जी, और उसकी मैंने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले ली, नियर अबाउट दैट वाज ऑफ $257। अगर आप भी उस टूल में इंटरेस्टेड हैं, दैट इज ऑफ कॉपी राइटिंग, जी, तो वो टूल मैंने ना $257 का बाय कर लिया। जी। अगर आपको भी करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन ट्राई दैट, प्रोमो कोड के साथ है, मिल सकता है। अब मैंने देखा प्रीवियसली तकरीबन काफ़ी मतलब लोग जो है ना वो कॉपी राइटिंग कर रहे थे, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, AI ने उनको रिप्लेस कर दिया था। जब AI ने उनको रिप्लेस किया तो व्हाट हैपेंड? रिसेशन, डेफिनेटली जॉब्स आर गोइंग टू बी डिक्लाइंड। तो जब जॉब्स डिक्लाइन होंगी तो फिर क्या होगा? लोगों का एक भरमार अंबार आ जाएगा, जी, एंड एवरीबडी विल स्विच ऑन टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक जर्नी है, मैं समझता हूँ एक जर्नी है। वी नीड टू हैव अ मेंटोरशिप, वी नीड टू हैव क्लियर गाइडलाइंस कि 5 साल में कहाँ पर होना चाहिए, जी,
10 साल में कहाँ खड़ा हूँगा मैं, 15 साल में कहाँ हूँगा और 20 साल में मेरा बिजनेस किस जगह पर एस्टेब्लिश्ड होगा. आई मस्ट बी हैविंग अराउंड 200 प्लस ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आप सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं. अदरवाइज आई बिलीव कि आप फिर टाइम वेस्ट वक्त बर्बाद कर रहे हैं. ये एक जर्नी है. आई बिलीव दिस इज अ जर्नी. ठीक. तो आप यानी ये समझ लीजिए कि जो आपकी ये 16 साल की या 15 साल की, या ये कह लीजिए कि जो भी 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की जर्नी है, वो आप अगली नेक्स्ट वीडियोस में मजीद डीपली डिस्कस करना चाह रहे हैं. और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो स्टार्टअप्स का होगा. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा ही है. और मैं तमाम स्टार्टअप से साथ साथ, बल्कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम स्टार्टअप यार बड़ा इस स्पोर्ट का? ये देखिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट वीडियो है ये, क्योंकि आगे आप काफी सारी वीडियोस होंगी, तो मैसेज क्या देना चाहोगे सबसे पहले? तो आप ये यार बड़ा सिंपल सा मैसेज है. बहुत सिंपल सा मैसेज है. फोकस होकर चलें, जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ. ठीक है. आपके सामने है ना मेरी एग्जांपल. देखिए, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को कभी देखा आपने? उसकी आंखों पे कवर लगा हुआ होता है. बिल्कुल ऐसे ही फोकस. और वो कवर है ना, उसको कहीं देखने ही नहीं देता, ना राइट ना लेफ्ट, ऊपर नीचे कहीं नहीं. वो फोकस्ड होता है, उसको पता है मेरी बुलजाए कहाँ. बिल्कुल. मुझे अगर बुलजाए मारना है ना, तो मुझे फोकस होना पड़ेगा. मेरा स्टार्टअप्स को मैसेज बड़ा सिंपल है. फोकस होकर एक काम करें. मैंने फोकस होकर कोई एक काम नहीं किया. पिछले 5 साल अगर मेरे देखेंगे ना आप, तो मेरे 5 साल पहले तक की जितनी जर्नी थी, बल्कि 5 नहीं, मैं उसको 3 साल कहूँगा. 3 साल पहले तक की जर्नी बड़ी डिस्पर्स थी, डाइवर्स्ड. मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, फला भी चीज़. मैंने शायद ही कोई ऐसा काम हो जो नहीं किया. हर काम किया मैंने. एवरीथिंग आई हैव डन फ्रॉम माय ओन हैंड्स, बाय माय ओन हैंड्स. ठीक है. मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है. फोकस होकर एक काम करें और उसको इख्तिताम तक पहुंचाएं. बिल्कुल ऐसे. एंड तक लेकर जाएंगे ना, तब जाकर कामयाबी मिलेगी. तो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में वी ट्राइड टू कवर अप सम सॉर्ट ऑफ ग्लिम्सेस. कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कवर अप कर लूँ जो मुझसे रिलेटेड हैं, और कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत एकेडमिक प्रोफाइल्स. इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विथ मी. आप मुझसे कंपेयर कर सकते हैं कि मैं कितना एक, जिसको कहते हैं ना, below the belt or below average student type, and you could be much better than me. तो आप अपने आप मुझसे कंपेयर करें और मुझसे कंपेयर करके अपने आप को बेटर कर लें. मेरी गलतियों से अपने आप को मज़ीद बेटर करें, पॉलिश करें. वो मिस्टेक्स जो मैंने की हैं, वो आई बिलीव कि अगर आप उसको अवॉइड करें तो दैट वुड बी वैल्यू एडिशन एंड वैल्यूएबल फॉर यू. आगे आने वाले पॉडकास्ट के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर, जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. बिजनेस डिस्कस करेंगे, स्टार्टअप्स डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे, मेरी पार्टनरशिप कैसी रही वो डिस्कस करेंगे. मैंने पैसा कितना अर्न कर लिया, मैंने अपनी क्या, मतलब व्हाट आई लॉस किया, क्या लॉसेस, बिल एग्जैक्टली लॉसेस क्या किए. पाकिस्तान से उठकर मैंने यूएसए में कैसे एस्टेब्लिशमेंट्स की, यूके में कैसे की, कैनेडियन रिजीम्स को मैंने कैसे टच किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज, क्लाइंट्स को कैसे मैंने साइन अप किया, फ्रीलांसिंग की तरफ मैं कैसे आया, फ्रीलांसिंग में क्यों पढ़ाता हूँ, क्यों मैं लोगों को सिखा रहा होता हूँ, पुश क्यों करता हूँ, मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में किस लेवल तक चला गया और मैंने वहाँ से क्यों बैक ऑफ किया, या मैं आगे और क्या चीज़ सोच रहा हूँ, प्लान आउट क्या कर रहा हूँ. आपके लिए वो कौन से 100+ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अगर आप फॉलो करें, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ द वैल्यू एडिशन एंड यू कैन बी द नेक्स्ट मिलियनेयर. ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. तो टिल देन, थैंक यू सो मच श्रेबी भाई, आप बहुत खुशी हुई. बिल्कुल, आज हम बैठे जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपने एक पूरा जर्नी हमें कुछ बताने की कोशिश करी. नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम शोभी से पूछेंगे कि उनकी जर्नी क्या रही. बिल्कुल. 5th क्लास में आपके साथ क्या हुआ ऐसा जो आपका शाइनिंग करियर उस एक पर्टिकुलर वजह से आपकी नज़र में और लोगों की नज़र में, नॉट इन माय व्यू, मैं तो उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, तबाह बर्बाद हो गया. तो उसके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट का वेट कीजिए, आने वाला है. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे पॉडकास्ट करें, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें. टिल देन, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक नेक्स्ट अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स पहुंचती रहें, एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ अवर फैमिली.
और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. टिल देन, फी अमान अल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.